या वारिस मदद। सीरियल बनाम वारसियों समझो और मदद करो के अंतर्गत पार्ट 3 भेजा जा रहा है। वारसी पार्ट 3 को सुने और समझें। हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रुहु विश्वगुरु की भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। आपने गुरुपद को शिखर पर पहुंचा दिया। आप छल्ला बंद, लंगोट बंद, एहराम पोश फ़कीर हैं। आपका वस्त्र एहराम रंगीन है और आप जर्द रंग यानी गेरुआ रंग का एहराम लिबास वारसी बांधना पसंद फरमाया। आपकी जीवन शैली और पद्धति अति उत्तम है। इनका अनुसरण करने वाले आपके सच्चे अनुयायी हैं, जो आपकी वेशभूषा में जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। आप बाद मुरीदों को एहराम पोश बनाकर आदाब एहराम पोशी की हिदायत फरमाई। आपने अपने मुरीदों को आदाब मुरीदी की हिदायत की है। आपके मुरीदीन और आपके एहराम पोश फ़ुक़रा आपके हल्के ग़ुलामी में शामिल हैं, जो सब वारसी हैं। आपकी दरगाह और आस्ताना एकमात्र आस्ताना है, जो प्रत्येक धर्म और प्रत्येक पंथ वालों के लिए खुला है। यहाँ से आपके संदेशों का प्रसारण होता रहा है। आपके प्रमुख संदेशों में मोहब्बत करो और जो रब है वही राम है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको पहचाना जा सकता है। आलम पना वारिस ने फरमाया, मोहब्बत है तो सब कुछ है और मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं है। मोहब्बत से बढ़कर कोई पूजा और धर्म नहीं है। जो लोग आपके आस्ताने में इस्लामीकरण में सरगर्म अमल हैं, वह मौलवियत के पक्षधर हैं, जबकि फ़कीरी में सब एक है। आलम पना वारिस ने खुद फरमाया है कि हम और तुम एक हैं ना। होली के दिनों में ठाकुर पंचम सिंह वारसी उर्फ वकार शाह वारसी आपकी दावत का बड़े पैमाने पर एहतमाम करते थे और आप कबूल फरमाते। ठाकुर पंचम सिंह वारसी के नाम से एक खानकाह और एक लंगर खाना कायम है, जो ठाकुर पंचम सिंह की यादगारों में से है, जबकि उनके नाम का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। अब तक उनकी यादगारों से लोग परिचित नहीं हैं। हाजी वारिस अली शाह और मसोलियम ट्रस्ट और हल्के फ़ुक़रा वारसी का बोर्ड लगा हुआ है। मसोलियम बिल्डिंग तीर्थयात्रियों और फ़कीरों के ठहरने के लिए बनाई गई है। उनमें विद्यमान कमरे में फ़कीरों के नाम की तख्ती लगी है, मगर फ़कीरों को उनके आवासीय सुविधा से वंचित रखा गया है। उत्तर प्रदेश गजेटियर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में जो आवासीय विधान है वही तीर्थयात्रियों और फ़कीरों के लिए है, जबकि हाजी वारिस अली शाह मसोलियम ट्रस्ट के नौकरों को आवासीय सुविधा प्रदान है।
प्रत्येक फ़कीर एहरामपोश को आस्थाना परिसर में गुरु साधना करने के लिए आसन लगाने की सुविधा होनी चाहिए, जिन पर फ़कीर एहरामपोश बैठकर रात दिन की साधना और पूजा की संपन्न करते रहें, पूजा को संपन्न करते रहें। यही वाद बिंदु है जो विवाद का कारण है। हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट एक अमानतीय संस्था है, न कि एक स्वामित्व वाली संस्था है। उसके हाथ में दरगाह हाजी वारिस अली शाह की बिल्डिंग और ख़जाना है, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है और पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ प्रदान नहीं कराया जा रहा है। और उपरोक्त खजाने का हिसाब किताब वास्तविकता के विपरीत रखा जाता है, जैसा कि 1917 में जारी स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अवलोकन से विदित होगा। इनमें एयर ऑफ हाजी वारिस अली शाह का उल्लेख है। इनके लिए चढ़ावे आते हैं, उसका हिसाब किताब होना चाहिए और यह भी पता चलना चाहिए कि जो भी चढ़ावा है वह उपरोक्त एयर्स उत्तराधिकारी को मिलता है या नहीं। हज़रत फैज़ू शाह वारसी जो आस्ताना सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू के पहले मुख्य सेवेदार हैं, वह एहरामपोश फ़कीर थे और अन्य सेवेदार एहरामपोश फ़कीर थे जो आस्ताना उपरोक्त की सेवा करते थे। उपरोक्त एयर्स का निर्धारण यदि हुआ है तो वह कौन लोग हैं, और अगर निर्धारण नहीं हुआ है तो उनका निर्धारण होना चाहिए। अच्छा तो होता कि सामूहिक रूप से एहरामपोश फ़ुकरा को एयर्स में शामिल समझा जाए। यही फ़ुकरा वारसी रहबर की भूमिका का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। इन सब के रहबर हुजूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हैं। वारसी रहबर सिलसिला वारसिया के फ़ुकरा हैं और वारसी पद्धत और वारसी पंथ के प्रचारक हैं। वह सब वारसी लिबास को धारण किए हुए हैं। लिबास से वारसी एहराम की वजह का है, जो वारसी निशान है। जो वाद बिंदु अनिर्णित रह गए हैं उनका निर्णय होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश मुस्लिम एक्ट 1960 ईस्वी के द्वारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धाराएं रिपील्ड हो चुकी हैं, इसलिए दरगाह हाजी वारिस अली शाह और संबंधित वक्फ संपदा का प्रबंधन उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 के अंतर्गत किया जाना चाहिए। हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट कमेटी की भूमिका विवादित रही है और ग्रास मिस मैनेजमेंट की दोषी रही है। कुशल प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1979 ईस्वी को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना जनहित में है, जो पीड़ितों को
न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पीड़ितों को न्याय, लाभ, सुविधा और सुधार हेतु कार्रवाई अति आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि उनको उपासना और सेरेमनीज की संपन्नता की सुविधा प्रदान कराई जाए जो उनके आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयुक्त है। गुरु उपदेशों के अनुसार पीड़ितों की उपासना और सेरेमनीज संपन्न कराई जानी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब गुरु उपदेशों से पीड़ितों को अवगत कराते हुए उनके टीचिंग के साथ साथ अमल के मैदान में उतारा जाए। आध्यात्मिक टीचिंग से आध्यात्मिक विकास हो सकता है और होता है। गुरु साधना, गुरु पूजा और गुरु भक्ति की अनदेखी नहीं की जा सकती है। गुरु स्थली में गुरु साधना, गुरु पूजा, गुरु भक्ति के लिए प्रोत्साहित करना ही गुरु प्रेमियों का कर्तव्य एवं दायित्व है। गुरु स्थली मठ नहीं है, बल्कि गुरु परंपरा, मान्यता, गुरु साधना, गुरु पूजा और गुरु भक्ति के लिए ये एक महत्वपूर्ण गुरु स्थली होती है जो लोगों के कल्याण और आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। गुरु स्थली को धार्मिक विवाद से दूर रहना चाहिए। यहाँ सियासत, तिजारत नहीं होनी चाहिए। केवल आध्यात्म प्रेम को वरीयता देनी चाहिए। सियासत और मोहब्बत अलग अलग विषय है। सियासत करने वाले धन, सुख और सत्ता सुख में लिप्त हैं, जबकि मोहब्बत वाले गुरु के अनुसरण में व्यस्त हैं और सेवा के लिए ही हैं। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, मखलूक़े खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। या वारिस, या वारिस, या वारिस।